Everyone wants to learn and everyone wants to study better. हर कोई बेहतर पढ़ना चाहता है और जो पढ़ता है उसे याद रखना चाहता है। हम सब लोग ये सोचते हैं कि काश हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता जिसकी मदद से हम सारी किताबें जल्दी जल्दी से पढ़ पाते और उन्हें याद भी रख पाते। लेकिन असल में जब भी हम कोई नया टॉपिक सुनने की या समझने की कोशिश करते हैं तब या तो उसमें हमारा दिमाग नहीं लगता या फिर हमारा दिल नहीं लगता या फिर कुछ ही घंटों के बाद हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। पर साइकोलॉजी में ऐसे कई तरीके हैं जो हमारे पढ़ने और समझने के तरीकों को बेहतर बना सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप इम्तिहानात में ज्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या फिर आप अपने तजस्सुस को फीड करके अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं। ये ट्रिक्स आपकी जरूर मदद करेंगे, सो आज की इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। जब भी आप कोई नई चीज याद करने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग के पास दो इंतखाब होते हैं। या तो वो आपकी पुरानी मेमोरी को भुलाकर इस नई मालूमात को स्टोर कर सकता है या फिर वो ज्यादा कोशिश करके इस मालूमात को तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बना सकता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ थोड़ी सी चीज ही याद रख पाता है और तभी ज्यादातर रिसर्चर्स बताते हैं कि कभी आप जिन मालूमात को ज्यादा देर तक याद रखना चाहते हो उसे टुकड़ों में बांट दो। यानी अगर आप किसी किताब को पढ़कर खत्म करना चाहते हो तो देखो कि उस किताब को किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है और मुसन्निफ आपको क्या समझाना चाहता है, और यही चीज आपने हर सबक के साथ करनी है। और यह भी याद रखना है कि आप अगले सबक पर जाने से पहले पिछला सबक अच्छे से समझ चुके हो ताकि किताब खत्म होने पर आप सारे असबाक को आपस में जोड़ पाओ और उन्हें सालों तक याद रख पाओ। दूसरा बहुत आसान ट्रिक यह है कि दुनिया के सबसे मशहूर तिब्बियात में से एक रिचर्ड फेमन अपने तालिब इल्मों को कई बार एक चीज याद रखने की आसान सी तकनीक बताते थे कि जब आप किसी चीज को, किसी टॉपिक को समझना चाहते हो उसे पढ़ना शुरू करो और जब आपको आइडिया मिल जाए कि इस टॉपिक के पीछे का मैसेज क्या है तब आप उसे एक पेपर पर लिखो जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बिल्कुल एक टीचर की तरह। इस तरह से आपको ये समझ आएगी कि आप उन टॉपिक्स के किन हिस्सों को अच्छी तरह से समझ चुके हो और किन जगहों पर अभी आप बहुत ज्यादा वीक हो, और तब वापस जाकर उस हिस्से को दोबारा पढ़ो और प्रोसेस करो। तब तक इस सारे प्रोसेस को दोहराओ जब तक आप पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर आखिर तक आसान जुबान में समझाने के काबिल नहीं हो जाते। अगर आप किसी भी पॉइंट को किसी और को समझा सकते हो तो इसका मतलब है यू आर वेरी थॉरो इन दैट। तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि कुछ भी पढ़कर आप उन कॉन्सेप्ट्स को हकीकी जिंदगी की मिसाल के साथ समझो और उन्हें बाकी की जिंदगी के हालात और नजरियात के साथ जोड़ने की कोशिश करो। वैसे अगर आप खुद की मदद की किताब पढ़ रहे हैं और इसमें दी गई तारीफें और हकायक को याद करना बहुत मुश्किल है तो आप सिर्फ ये सोचो कि वो आपकी जिंदगी में कौन से लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स में की गई रिसर्चेस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अगर आप हकीकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को किताब के पढ़ने के दौरान हल करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉइंट्स आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। किसी भी किताब में लिखी बातें असल में हमसे क्या बोलना चाहती हैं और असल जिंदगी में उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अपने दिमाग के बारे में ये समझो कि वो इतना छोटा होने के बाद भी जिस्म के काफी सारे वसाइल को कंज्यूम करता है, जिसके लिए बाज़ औक़ात 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा आराम मिल सके और जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आप सोच सको। जितना आप अपनी पढ़ाई को तकसीम करोगे उतना ही ज्यादा ये इफेक्टिव होगा आपके दिमाग के लिए, क्योंकि ये नई मालूमात हजम कर सकेगा बहुत ज्यादा आसानी से। यही वजह है कि ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लास 1 घंटा या फिर 45 मिनट की होती है। अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है कि हमारा दिमाग किसी भी मालूमात को एक कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता है, क्योंकि कंप्यूटर्स हत्ता के हमारे मोबाइल डिवाइस की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए महदूद ऐप्स और टैब्स को खोले रखते हैं और पुरानी ऐप्स जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती उन्हें बंद कर देते हैं। इस वक्त हमारा दिमाग भी सबसे ज्यादा मौसर तरीके पे काम करता है जब हम एक टॉपिक या फिर किसी एक मजमून पर फोकस करते हैं। पढ़ाई में तवज्जो देते वक्त आपके माहौल में गालिब या फिर डोमिनेंट रंग कौन सा है, यह भी आपके पढ़ने की सलाहियत पर बहुत असरअंदाज होता है।
क्योंकि रंग हमारे मूड और हमारे रवैये को काफी मजबूती से असर और रसूख कर सकते हैं। हमारी ज़हनी वजाहत यहाँ तक कि हमारी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करो कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो अपने आसपास कोई नीले रंग की चीज रखो जिस पर आपकी नजर बार बार जाए, या फिर आप नीले हाइलाइटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्लू इंक यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके काम करने की सलाहियत को बढ़ाती है। लोगों के एक काम को खत्म करने के इम्कानात काफी बढ़ जाते हैं जब उन्हें उससे कुछ मुस्बत नतीजा मिलता है। ये एक असाइनमेंट के ग्रेड्स भी हो सकते हैं और कुछ मजेदार पढ़ने के बाद का तजस्सुस भी। आप इस तकनीक को इस्तेमाल करके अपने दिमाग को ट्रिक भी कर सकते हो। जैसे अगर आप ज्यादा देर के लिए पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग को बार बार डोपामाइन मिलने की आदत हो जाती है, और आपको अपनी इस आदत से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बताना पड़ेगा कि आपको तब तक कोई इनाम नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेते। ख़वातीन और हज़रात, क्या आप जानते हैं कि हम लोगों का चीजें पढ़ने और याद रखने का तरीका बचपन से ही अलग होता है। कई लोग अकेले रहकर पढ़ पाते हैं, कई लोगों को ग्रुप डिस्कशंस चाहिए होती हैं, और कई लोगों को तस्वीरों के साथ समझना आसान लगता है। कई लोग इस टॉपिक की वीडियो देखने को तरजीह देते हैं, जिसका मतलब यह है कि दूसरे इंसानों का पढ़ने का तरीका एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हो सकता है। आपको भी अपनी जिंदगी में यह देखना है कि आप ज्यादा बेहतर किस तरह से पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपकी दिमागी और जिस्मानी सेहत के बारे में है। यानी अगर आप जल्दी जल्दी नया इल्म हासिल करना चाहते हैं और आपकी खुराक, आपके सोने का वक्त और खुशी का लेवल सही पॉइंट पर नहीं है, तो आप दिमागी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर थका हुआ महसूस करोगे। तो फिर आप कितनी ही सीखने और हिफ्ज करने की तकनीक सीख लो, आप कुछ भी ज्यादा वक्त तक याद नहीं रख पाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो। आप अपनी रूटीन में वर्जिश को जरूर शामिल करें और अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल करें। हमारा 10वां साइकोलॉजिकल पॉइंट यह है कि अगर आपको कोई टॉपिक जल्दी से समझना है पर आपका ध्यान बार बार पढ़ाई से हट रहा है, तो आपके पास अपने दिमाग को हैक करने के कई ऑप्शंस हैं। जैसे ज्यादातर हम पढ़ते वक्त किसी मशरूब को तरजीह देते हैं। किसी के लिए यह कॉफी हो सकती है, किसी के लिए ग्रीन टी हो सकती है, चॉकलेट मिल्क हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि अलग अलग किस्म के मशरूब आपके दिमाग को एक ऐसी स्टेट में ले जा सकती है जैसे आप किसी मुश्किल टॉपिक को याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप सोचते हो कि काश आप उसे एक लेजर फोकस की तरह पढ़ पाते। और इस किस्म के फोकस के लिए ब्लैक कॉफी अच्छी रहती है, क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफीन एक मुहर्रिक की तरह काम करता है, जिससे आप काफी चौकन्ना महसूस करते हो। अगर आपको अपने अंदर की तख्लीकी सलाहियत जगानी है तो आपको लेजर फोकस नहीं बल्कि कुछ इस तरह का फोकस चाहिए जो एक प्रॉब्लम को बिलवास्ता नए नुक्ता नजर से हल करे। और इसके लिए आपको चाहिए कि किसी भी तरह की चाय जिसमें ताजा पत्तियों का इस्तेमाल किया गया हो, यह आपको आपकी इस सलाहियत को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ख़वातीन हज़रात, मैं भी अपनी जिंदगी में अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करके ज्यादा चीजों को याद रखना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी जिंदगी में वो सब कुछ बहुत आसानी से याद रख सकूं जिन्हें मैं याद रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी। ऐसी ही मज़ीद मालूमात अपनी जिंदगी में सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। I will definitely pick you with another topic on another day.